अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज है इस वीडियो लेक्चर है अंदर हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पढ़े हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम बायोमॉलिक्यूल्स का 3D स्ट्रक्चर जो है वह मालूम करते हैं। अब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जिस असूल पर काम करती है उसका नाम एक्सरे डाइफ्रैक्शन है। एक्सरे डाइफ्रैक्शन से मराद जब एक्सरे सोर्स से हम बीम ऑफ एक्सरेज लेते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ की एक्सरे बीम होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सरे सोर्स से जो बीम ऑफ एक्सरेज पैदा करवानी है उसमें सेम वेवलेंथ वाली बीम होनी चाहिए। यानी जब सेम वेवलेंथ वाली बीम लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ये मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्सरेज हैं। तो हमने यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्सरेज इस्तेमाल करनी है। दरअसल एक्सरेज जो हैं ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी स्पीड जो है वो बहुत तेज होती है। ये जब क्रिस्टल से टकराते हैं तो ये उसके अंदर से पास हो जाते हैं और चंद जो एक्सरेज होती हैं वो उस क्रिस्टल से टकराने के बाद मुख्तलिफ जावियों में बिखर जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं और इस अमल का नाम है एक्सरे डाइफ्रैक्शन। अब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसमें नंबर 1 है एक्सरे सोर्स। एक्सरे सोर्स से मुराद जहां से हम एक्सरे बीम जो है वो पैदा करवाते हैं। मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्सरेज जिस सोर्स से ली जाती है उसे हम एक्सरे सोर्स का नाम देते हैं। नंबर 2 है क्रिस्टल सैंपल। जिस बायोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने मालूम करना होता है वो असल में उसका जो क्रिस्टल है वो हमारा क्रिस्टल सैंपल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर है ऊपर जो है वो हम क्रिस्टल को प्लेस करते हैं। असल में ये गोनियोमीटर जो है ये रोटेट करता है जिसके साथ हमारा क्रिस्टल भी रोटेट होता है और बीम ऑफ एक्सरेज जो है वो उस क्रिस्टल से चारों अतराफ से जो है वो टकराती हैं और उसका जो 3D स्ट्रक्चर बनाने में मदद देती हैं। नंबर 4 है डिटेक्टर। अब इसके सामने जब एक्सरे बीम जो टकराने के बाद अपना रास्ता बदलती है तो सामने पड़े हुए डिटेक्टर से टकराती हैं और वहां पर एक स्पॉट बनता है। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है तो वहां पर मुख्तलिफ स्पॉट्स जो हैं वो आ जाते हैं और उनको हम जो है वो अरेंज करते हैं, उस डाटा को हम अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद हम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम उस बायोमॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब स्टेप्स ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है क्रिस्टलाइजेशन। हमने जिस बायोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम करना होता है वो उसे हम पहले सबसे क्रिस्टलाइज करते हैं। तो क्रिस्टलाइज करने का मेथड है कि आप वो बायोमॉलिक्यूल लें, उसे किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल दें तो अब वो सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी अब सॉल्वेंट और उस बायोमॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। बाद में आपने उस सॉल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना है। जब ठंडा करेंगे तो उसमें से सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे आपके पास सल्यूट बचेगा, यानी कि वो बायोमॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल जो है वो आपके पास बच जाएगा। अब ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होने चाहिए ताकि इस पे फर्दर एक्सपेरिमेंट या फर्दर स्टेप जो है वो परफॉर्म किए जाएं। अब ये जो क्रिस्टल है ये आपके पास फाइन होना चाहिए, यूनिफॉर्म ओरिएंटेशन, यानी ये तमाम अतराफ से एक जैसा होना चाहिए और इसके अंदर जो डिफेक्ट हैं वो कम से कम होने चाहिए। अब जब हम ये क्रिस्टल बना लेते हैं तो अब इसके ऊपर हमने दूसरे स्टेप में एक्सरे डाइफ्रैक्शन करवानी होती है, यानी बीम ऑफ एक्सरेज जो है वो इसके ऊपर हमने हरानी होती हैं।
जब इसके ऊपर एक्सरे बीम जो है वो टकराती हैं तो वो मुख्तलिफ जावियों से जो है वो डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले बीम ऑफ एक्सरेज जो है वो स्कैटर्ड होती हैं, बिखर जाती हैं उस क्रिस्टल से टकराने के बाद। जब ये डाइफ्रैक्शन हो जाती है तो उस डाइफ्रैक्शन और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है सामने डिटेक्टर पड़ा हुआ होता है और उस डिटेक्टर पर इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया जाता है। जहां पर ये टकराती हैं वहां पर एक स्पॉट बन जाता है, एक निशान बन जाता है। नंबर 3, डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ जावियों से टकराने के बाद डिटेक्टर के ऊपर निशान बनाती हैं। अब हम उन निशान की मदद से उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं और जमा करने के बाद हम उसे एक 3D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनाते हैं। यानी हम जहां पर ज्यादा बीम ऑफ एक्सरेज टकराती हैं वहां पर उसका एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरेज ज्यादा होता है, वहां पर उसकी डेंसिटी मैप जो है वो ज्यादा आता है। तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर अगर एक्सरेज यहाँ से डाइफ्रैक्ट हो है इस जाविये पर जो है वो टकराई है तो यहाँ पर यकीनन कोई एटम जो है वो उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। तो इस 3D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप के ऊपर हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को अप्लाई करके हम अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल मालूम कर लेते हैं। नंबर 4th स्टेप है मॉडल बिल्डिंग एंड रिफाइनमेंट। जब हमारे पास वो फाइनल 3D स्ट्रक्चर आ जाता है तो फिर हम उसकी मदद से अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है उन मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल के अंदर जो मुख्तलिफ एटम्स हैं उनके दरमियान में हम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो है वो मालूम कर लेते हैं। अब ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है ये मुख्तलिफ फील्ड के अंदर अप्लाई होती हैं एप्लीकेशंस। तो इसमें हम नंबर 1 पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए या फिर मालूम करने के लिए इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं। अननोन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो इस्तेमाल होती है। स्टडी ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल फॉर ड्रग इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो मुख्तलिफ अद्वियात बनाने में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उनका भी 3D स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इस्तेमाल होती है। अब एडवांटेजेस, फवायद। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए से बनाए जाने वाला 3D स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर जो है वो हाईली एक्यूरेट होता है। इसके अंदर हमें मॉलिक्यूल में मौजूद मुख्तलिफ एटम्स की पोजीशंस भी जो है वो एग्जैक्टली मालूम हो जाती हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है और ये स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के लिए ये एक अहम टेक्निक है, इसेंशियल है। नंबर आगे है जी डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अब इसके अंदर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है वो स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं, अमॉर्फस जो सॉलिड है उनका जो है वो स्ट्रक्चर हम मालूम नहीं कर सकते। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो बड़ी तरतीब से पाई जाती है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट होती है। जब ये अमॉर्फस सॉलिड जो होती हैं उसमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो ये अमॉर्फस सॉलिड है अंदर जो है ये टेक्निक अप्लाई नहीं होती और इसके अंदर जो क्रिस्टल लिया जाता है वो हाई क्वालिटी क्रिस्टल लिया जाता है। नंबर 3 पे आ जाता है हाइड्रोजन डिटेक्शन। हाइड्रोजन एटम जो है उसका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए उसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये लिमिटेशंस हैं। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हों। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।